दिल्ली में कूड़े का पहाड़ बने भलसवा लैंडफिल साइट की सूरत अब जल्द ही बदलने वाली है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता सरकार ने यहां बांस का बगीचा लगाने की तैयारी की है। आज दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कूड़े के पहाड़ बने भलसवा लैंडफिल साइट का दौरा किया, जहां एलजी और सीएम ने दिल्ली सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के तहत बायोमाइनिंग, भूमि सुधार और ग्रीन दिल्ली की दिशा में बांस रोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसके तहत आज बांस के 2000 पौधे रोपे गए। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के अधिकारियों ने इसके लिए प्रेजेंटेशन भी दिखाई। प्रेजेंटेशन में बताया गया कि इस लैंडफिल साइट में पौधों के 4 दीवारी की जा रही है। इसके साथ ही दिल्ली में प्रदूषण कम करने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के हिसाब से नीति तैयार की गई है। इससे कूड़े के पहाड़ को कम किया जा सकता है। इस दौरान दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद थे। इस पर दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी वी सक्सेना ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक नई पहल की गई है। इस अभियान के तहत 2000 बांस के पौधे लगाए गए हैं और अगले 1 से 1.5 महीने में 54,000 और पौधे लगाए जाएंगे। बांस का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि ये 30% अधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है। उन्होंने आगे कहा कि इसी दिशा में बांसारोपण अभियान शहर के वायु प्रदूषण को कम करने में भी मददगार साबित होगा। एक नई शुरुआत हुई है, जो पिछले 2 सालों में मेहनत करके जमीन को खाली कराया गया था, वहां पर आज प्लांटेशन शुरू किया गया है। आज 2000 बैम्बू के पेड़ों को यहां पर लगाया गया है और टोटल करीब 54,000 पेड़ों को जो है 1-1.5 महीने के अंदर लगा दिया जाएगा और ये साइट बिल्कुल ग्रीन होती चली जाएगी। बैम्बू के पेड़ को जानबूझ के लगाया गया है क्योंकि बैम्बू का पेड़ जो है 30% ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसमिट करता है, क्योंकि दिल्ली एक पोल्यूटेड सिटी है जिसको भी हमारी सरकार जो है पोल्यूशन फ्री करने वाली है। तो एक नई शुरुआत की गई है। उसके साथ साथ बैम्बू पानी कम यूज करता है और बढ़ता बहुत जल्दी है। 1 साल के अंदर आप देखेंगे कि कम से कम 20 से 25 फीट की हाइट को गेन कर लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर इन बैम्बू के पेड़ों को लगाया गया है। और अब आप जब हाईवे से निकला करेंगे तो आपको ये कूड़े का पहाड़ नहीं बल्कि एक ग्रीन पैच दिखाई पड़ेगा। ये हमारी सरकार का वादा है कि हम दिल्ली को पोल्यूशन फ्री बनाएंगे और उसकी तरफ से ये जो आज पहला कदम उठाया गया है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि हम सब लोग यहां पर आए हैं और आज हमने इसकी शुरुआत करी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस दौरान दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कूड़े के पहाड़ की नियमित निगरानी की जाएगी और तीनों लैंडफिल साइट पर लगातार ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली बीजेपी सरकार मिशन मोड काम में है और आने वाले समय में कई नई परियोजनाओं को शुरू की जाएंगी। दिल्ली को स्वच्छ बनाना बीजेपी सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। आने वाले समय में इसकी मंथली बेसिस पर ऑब्जर्वेशन होगी। यहाँ पे तीनों अलग अलग साइट्स पे हम लोग विजिट करेंगे और साल भर में मैक्सिमम इसकी जो हाइट है वो खत्म हो जाए, एक ग्रीन लैंड यहाँ डेवलप हो जिसपे आने वाले समय में अच्छे प्रोजेक्ट शुरू किए जा सके। दिल्ली को साफ करना, दिल्ली को सुंदर करना, यही हमारा मिशन है। सरकार मिशन मोड पे है और डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से काम करेगी। जय हिंद। इस दौरान दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने लैंडफिल साइट पर जमा कूड़े को कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, जबकि केंद्र सरकार के सहयोग से कूड़े की रिसाइकलिंग के लिए कई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। गौरतलब है कि 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए भलसवा और गाजीपुर लैंडफिल साइट के मुद्दों को लगातार उठाया था। चुनाव पूर्व भाजपा ने दिल्ली की जनता से राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने का वादा किया था, जिसे पूरा करने के लिए सरकार अब तेजी से काम कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए देखते रहें डेली 24 भारत।